अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एक्वा गाड़ी की बैटरी चेंज करवा ली है और इसकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह से इतनी अच्छी है। अभी आप लोग ये मीटर के ऊपर देखें, ये 25.5 से 26 के दरमियान जो है वो मुझे एवरेज दे रही है। और गाड़ी भी अगर आप देखें ना तो मैंने 779 किलोमीटर चलाई है। ऐसा भी नहीं है कि ये 100 किलोमीटर के अंदर की एवरेज हो। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं ये ऐड करता चलूँ, गाड़ी जब सुबह के टाइम थोड़ी ठंडी होती है तो ये पहले जो है ना वो ऑयल को गर्म करने के लिए ईवी बोर्ड से हट के इंजन के ऊपर जाती है और इस तरह से ना 4 एक बार इसके आ जाते हैं। तो जब भी ये मुझे 4 बार मिलते हैं ना इस बैटरी के ऊपर, तो ये वाली बैटरी मुझे तकरीबन अगर मैं आइडल पे इसको गाड़ी को रखूँ तो ये 10 से 12 मिनट जो है ना ये ऐसे ही रहती है ईवी मोड के ऊपर ही। और अगर एसी के साथ इसको आइडल पे रखूँ तो फिर जो सा है ये मुझे 8 साढ़े 8 मिनट निकालती है। जबकि मेरी जो पिछली बैटरी थी जो मैं यूज़ कर रहा था, ऑल दो वो ख़राब हुई हुई थी, बट वो 2.5 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं निकालती थी और दोबारा से जो है ना वो इंजन के ऊपर शिफ्ट कर जाती थी। तो इस बैटरी की परफॉर्मेंस से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ और इसीलिए आपके साथ आगे इसकी डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। आज की मेरी ये वीडियो नॉर्मल जो आप डेली लाइफ रूटीन के व्लॉग्स इस चैनल के ऊपर देखते हैं उससे डिफरेंट है। और किस टॉपिक से रिलेटेड है उसका आइडिया आपने इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखने के बाद लगा लिया होगा। इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और थोड़ी सी लेंथी होगी इसी वजह से, बट मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं वो सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ जो मेरी तरह के एक्वा कार यूज़र्स हैं और उनकी गाड़ी में हाइब्रिड बैटरी का इशू आया है। तो मैंने अपनी बैटरी चेंज कराने में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा, किन से बैटरी लगवाई, कौन सी बैटरी लगवाई, कितने में लगवाई, इन सारी बातों के जवाबात मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा और उम्मीद करूंगा कि यार आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने नॉलेज गेन किया है और आपको ये डिसीजन करने में आसानी हुई है कि आपने अपनी गाड़ी के लिए कौन सी बैटरी चूज़ करनी है, तो फिर यार वीडियो को लाइक करना मस्ट है। और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं किसी ऐसे यूज़र के साथ जो करंटली इस इशू को फेस कर रहा है अपनी गाड़ी के अंदर। टोयोटा एक्वा बेसिकली 2011 में लॉन्च हुई थी और अभी 2024 चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी तक ये गाड़ी जो है वो कंटिन्यू है, हर साल इसके न्यू मॉडल्स आते हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको प्रियस सी के नाम से भी जाना जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए ये मैन्युफैक्चर नहीं होती है और यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं हुई है, इसलिए यूज़ ही आती हैं गाड़ियाँ, जापान से इंपोर्ट होती हैं डिफरेंट ग्रेड्स में, उनकी कंडीशन के मुताबिक उनको ग्रेड दिया जाता है। इसीलिए जब आपको हाइब्रिड बैटरी का गाड़ी के अंदर इशू आता है तो ऑफिशियली जो टोयोटा के डीलर्स हैं उनसे आपको बैटरी नहीं मिलती, क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पे लॉन्च नहीं हुई जब गाड़ी, तो फिर उसकी बैटरी भी ज़ाहिर सी बात है वहाँ से आपको नहीं मिलेगी। अब उस बैटरी को परचेज़ करने के लिए पाकिस्तान में एक तो ये है कि आपके अपने इतने रिसोर्सेज़ हों कि आप उसको खुद न्यू ईयर की बैटरी इंपोर्ट कर सकें। अगर वो रिसोर्सेज़ नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे रब्ता करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या अवेलेबिलिटी है उनके पास बैटरीज़ की। और हर बंदे से आपको जो है वो चूँकि ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुई है तो डिफरेंट रेट मिलेंगे उनकी परचेजिंग के मुताबिक। ज़ाहिर है उन्होंने अपना बीच में मार्जिन रखना है, तो हर बंदे की परचेजिंग डिफरेंट है, इसलिए आपको प्राइस भी जो है वो हर बंदे से डिफरेंट मिलेगी। अब इन बैटरीज़ की अवेलेबिलिटी कैसे होती है पाकिस्तान में इन वेंडर्स के पास, तो यार जो एनसीपी कार्स हैं जिनको नॉन कस्टम कार्स भी कहा जाता है उनके अंदर से निकलती हैं, या फिर कुछ कार्स जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी बैटरी जो है वो सेफ़ होती है उनको निकाल ली जाता है और वो सेल होती हैं। या फिर कंटेनर्स के अंदर आती हैं लॉट की सूरत में और वो इकट्ठी लमसम अमाउंट दे के इनको उठानी पड़ती हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनका कस्टम पे होता है नहीं होता। अच्छा, अब हाइब्रिड बैटरी एक्वा की बात करूँ मैं तो बेसिकली ये 20 सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। 20 सेल्स होते हैं इसके जो बैटरी पैक है उसके अंदर। और ये बने हुए किस मटेरियल से होती हैं तो इसको बेसिकली NIMH कहा जाता है, निकल मेटल हाइड्रेट बैटरी। मैं पिंडी इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ही लोकल वेंडर से पता किया कि मुझे ओरिजिनल बैटरी एक्वा की चाहिए। तो मुझे जो प्राइसेस मिली वो 2018 से 2020 के दरमियान की जो बैटरीज थी उनकी प्राइस मुझे 1,80,000 रुपये से 2 लाख के दरमियान मिली। और फिर मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे अगर इससे भी मैं लेटेस्ट मॉडल की तरफ जाऊं तो उनकी क्या प्राइस है, तो 2020 से लेकर 2023 मॉडल की जो बैटरीज थी उनकी प्राइस मुझे मिली 2,40,000 रुपये से 2,90,95,000 रुपये के अराउंड अबाउट। अच्छा, अब ये टोयोटा एक्वा की जो निकल सेल्स वाली बैटरी है ये सेम ईयर की मैन्युफैक्चरिंग, जब मुझे दोनों वेंडर्स के पास सेम ईयर की मैन्युफैक्चरिंग थी और प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है इसके अंदर, मुझे यही बैटरी सेम ईयर मैन्युफैक्चरिंग की उनसे कम प्राइस में मिल रही है और आप ज़्यादा प्राइस में, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थोड़ा बहुत हो तो चलो समझ भी आती है। तो फिर जब उनको वीडियोस और मैंने इमेजेस जो हैं वो अपने मोबाइल से उनको दिखाए तो उन्होंने मुझे बताया कि यार ये जो वीडियो में आप दिखा रहे हैं ना बैटरी, ये हैं तो जेन्युइन सेल्स ही हैं, मतलब निकल बैटरी वाले सेल्स ही हैं, बट ये एक्वा के नहीं है। मैंने कहा यार एक्वा के नहीं है क्या मतलब? उन्होंने कहा यार ये बेसिकली पीएस के सेल्स हैं और ये एक्वा के नहीं है।
तो ये बेसिकली होता ये है कि बहुत सारे जो वेंडर्स हैं ना वो ज़्यादा सेल वाली बैटरी उठाते हैं क्योंकि उसके अंदर उनको बचत ज़्यादा है, इन अ सेंस के जिस तरह प्रियस में 28 सेल्स आते हैं, इस तरह कैमरे के अंदर जो है वो 34 सेल्स वाली आती हैं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि यार वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वाली बैटरी जो है ना वो परचेज़ करें, क्योंकि उसके अंदर से जब वो एक्वा में इस तरह 20-20 सेल की निकाल के देते हैं तो उनको बचत उसमें ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आप वो परचेज़ करते हैं तो वो तो लॉट के हिसाब से ना, मतलब पूरी लॉट्स लगी होती हैं बैटरी की कंटेनर में। जो लोग कंटेनर्स के थ्रू परचेज़ करते हैं तो वो उनके लिए बेसिकली इसमें मार्जिन्स ज़्यादा हैं। तो ये डिफरेंस है। अगर आपको बिल्कुल एक जेन्युइन चाहिए एक्वा के लिए बैटरी जो कि 20 सेल वाली ही है, तो उसकी ज़ाहिर है प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो हमें भी थोड़ी कॉस्टली मिलती है। तो इसीलिए आगे कंज्यूमर जो है उसको भी थोड़ी कॉस्टली ही लेनी पड़ती है। तो ये डिफरेंस भी है एक इन जेन्युइन सेल्स के अंदर भी प्राइस में। अच्छा, ये तो काफ़ी कॉस्टली था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यार मेरे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? तो फिर मुझे पता चला कि यार आप अपने सेल्स जो हैं वो रिप्लेस भी करा सकती हैं। अपनी जो बैटरी है उसके अंदर जो आपके वीक सेल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे न्यू सेल्स के साथ। अब इन सेल्स की अवेलेबिलिटी वेंडर्स के पास कैसी होती है, तो जब आप कोई भी न्यू बैटरी उनसे परचेज़ करते हैं तो वो आपको पुरानी बैटरी जो है आपसे ले लेते हैं। और अगर आप उनको पुरानी बैटरी देते हैं तो फिर आप जो उनसे बैटरी ले रहे हैं उसके अंदर प्राइस में थोड़ी सी कटिंग हो जाती है। और अगर आप बैटरी नहीं देते तो फिर वो आपको उसके पूरे पैसे चार्ज करते हैं। अब वो सेल्स जो परचेज़ करते हैं बेसिकली वो ही सेल होते हैं जो कि आपको इस तरह से बाद में सेल किए जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा ये गया है कि बैटरीज़ के अंदर जो साइड वाले सेल्स होते हैं ना वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होते बनिस्बत इसके जो सेंटर वाले सेल्स होते हैं। नॉर्मली सेंटर वाले सेल्स ही वीक होते हैं और साइड वाले सेल्स जो है ना वो चल जाते हैं कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रीज़न है कि सेंटर वाले सेल्स के ऊपर इधर लोड ज़्यादा होता है या क्या रीज़न है कि वो जल्दी ख़राब होती है। अब इन सेल्स के ऊपर भी ये है कि जितना लेटेस्ट मॉडल का आप सेल लगाएंगे उतना महंगा होगा, और जितना पुराने मॉडल का सेल लगाएंगे पुरानी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग वाला वो आपको कम पैसों में मिल जाएगा। तो इनकी प्राइस मुझे मिली थी 3,000 रुपये से 4,500 रुपये के दरमियान। मेरी गाड़ी है 2012 मॉडल की, और कंपनी ये टोयोटा क्लेम करती है कि बैटरी की जो लाइफ है वो है 10 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर। तो 12 मॉडल और अभी 2024 चल रहा है, तो ये 10 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मेरे लिए तो बैटरी के सेल्स जो है ना वो चेंज कराना मतलब उसकी कोई वर्थ नहीं है। और वैसे भी मैंने तो ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया वो ये कहते हैं कि यार ऑल्दो आपको 6 मंथ से साल की आपको वारंटी मिलती है इसके अंदर, बट वो लॉन्ग टाइम नहीं होते हैं, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर तो आपने गाड़ी रखनी है तो फिर तो बेहतर यही है कि आप अपना पूरा बैटरी पैक जो है वो चेंज करवाएं। अदरवाइज़ अगर आपने गाड़ी सेल करनी है और टेम्परेरी मकसद के लिए आप ठीक कराना चाहते हैं तो फिर आप बेशक सेल्स चेंज करा लें। क्योंकि इसके अंदर इशू ये आता है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है उनके मुताबिक, कि जो सेल्स आप रिप्लेस करवाते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो आपके पुराने सेल्स जिनको अभी के लिए वो ठीक हैं, कुछ अरसे के बाद वो वाले सेल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आपको यही प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ता है। इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। अब ये वाला ऑप्शन भी मैंने स्किप कर दिया अपनी गाड़ी के लिए। तो मेरे पास अब थर्ड और लास्ट ऑप्शन इसके अलावा क्या हो सकता था। मैंने उनसे पूछा कि यार आप मुझे वो बताएं। तो फिर मुझे पता चला कि यार लिथियम बैटरीज़ का भी जो है ना वो मार्केट में यूज़ हो रहा है, और लोग लिथियम बैटरीज़ भी एक्वा में डाल रहे हैं। तो आप लिथियम बैटरी लगवा लें, उनकी प्राइस जो है वो एक्वा की जेन्युइन बैटरी से जो है वो कम है। अब मार्केट में लिथियम बैटरीज जो है ना वो होंडा वीज़ल की मिलती है, और निसान ई पावर नोट की मिलती है। और इसके अलावा अगर आप टोयोटा में बात करें तो CHR में भी लिथियम सेल्स आए हैं। मुझे मार्केट में होंडा वीज़ल की 2018 तक की लेटेस्ट बैटरी अवेलेबल थी जो मिली, और उसकी प्राइस मुझे उन्होंने बताई कि 1,20,000 रुपये में मिलेगी। इसी तरह जो CHR है उसका मैंने उनसे पूछा कि भाई वो मुझे लेटेस्ट कौन सी बैटरी अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा जी 2020 मॉडल की बैटरी अवेलेबल है और वो आपको मिलेगी 1,40,000 रुपये की। फिर काफ़ी सर्च करने के बाद एक वेंडर मुझे मिला जिसके पास उसके मुताबिक 2023 की निसान ई पावर नोट की बैटरी थी, और जो उन्होंने मेरे सामने उसको ओपन किया और उसकी कंडीशन वगैरह मुझे ठीक लगी, और उसकी प्राइस मुझे पड़ी 1,50,000 रुपये। तो मैंने उनसे वो वाली डलवा ली। अब मैं यहाँ पे आपको इस स्टेज पे बताता चलूँ कि ये वेंडर्स जो है ना ये मेरे लिए बिल्कुल अननोन है, मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस जस्ट मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा गुजरा है और मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस न्यू बैटरी की इंस्टॉलेशन के बाद। तो इसलिए मैं इनकी डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा आगे। और ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ ये बैटरी चेंज करवाने के 1 मंथ के बाद बता रहा हूँ। मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता था कि यार बैटरी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके बाद ही मैं कोई इसके ऊपर रिव्यू दूँ। अच्छा, अब इसमें जो निकल बैटरीज़ हैं वो हैं काफ़ी कॉस्टली,
जो ओरिजिनल बैटरीज़ हैं। और उसके अंदर भी इस तरह से है कि मार्केट में मैंने जब इसको रिसर्च किया ना, मेरी असल में आदत है कि मैं कोई भी काम करने से पहले जो है ना उसको पूरा रिसर्च करता हूँ और फिर उसको करता हूँ, ताकि यार बाद में मुझे कोई रिग्रेट ना हो कि यार ये डिसीजन मैंने सही लिया था या रॉन्ग लिया था। तो वो मार्केट में जो है वो निकल बैटरीज़ जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं, और लिथियम बैटरी आती हैं। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप वो लगवा लें, जो कि थोड़ी-सी सस्ती है। अब मुझे रिसर्च करने के मुताबिक मैंने कहा यार ये पहली बात तो मुझे ये पता चली जब जो लोग इसके अंदर निकल बैटरीज़ में काम कर रहे हैं, जब उनसे मैंने पूछा कि यार लिथियम बैटरी जो है उसकी प्राइस कम है, मुझे वो नहीं लगवानी चाहिए। तो उन्होंने मुझे रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने कहा जी वो नहीं लगवानी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो आपकी जेन्युइन बैटरी आई है वो निकल बैटरी सेल्स के अंदर आई है। तो अगर लिथियम बैटरी के सेल्स इतने अच्छे होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस, जो आप लोग जो लिथियम में काम करते हैं वो बताते हैं कि भाई उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो अगर इतनी अच्छी होती तो फिर कंपनी जो है वो आपको जेन्युइनली उसके अंदर लिथियम सेल्स ही क्यों क्यों देती, मतलब वो उनको वो देने चाहिए थे। फिर मैंने इसको रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि यार जो ये मतलब ये भी एक मिथ है। बेसिकली 2011 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और 2011 से 2020 के दरमियान जो है वो उन्होंने NIMH बैटरी ही डाली, निकल वाली, टोयोटा ने ओरिजिनली इसके अंदर। और 2021 और 22 मॉडल के अंदर जो है ना फिर उन्होंने बैटरी को चेंज किया थोड़ा सा, और उसका उन्होंने नाम दिया निकल बाइपोलर के नाम से। और उन्होंने कहा यार ये बैटरी जो है ना वो प्रीवियस जो बैटरीज हम यूज़ करते थे उनसे स्ट्रॉन्ग है और इसकी परफॉर्मेंस उससे बेहतर है, इसकी करंट भी जो है वो उससे ज़्यादा है। फिर 2023 के अंदर एंड में नवंबर दिसंबर में उन्होंने टोयोटा एक्वा की जो जी वेरिएंट है, जो इसका फुल एडिशन वाला वेरिएंट आता है, उसके अंदर सिर्फ उन्होंने लिथियम बैटरीज दी हैं, बाकी सब के अंदर वही निकल बाइपोलर जो उन्होंने चेंज किया है लेटेस्ट बैटरी वही डाल रही हैं। तो ये वाली मिथ भी जो है ना फिर मुझे समझ आ गई कि यार ऐसी बात भी नहीं है जो लोग इसको डिस्करेज करते हैं कि यार आपको लिथियम नहीं डालनी चाहिए, वो आपके कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल नहीं होती। और जो केजी कंपनी की तरफ से अगर लग के आती तो कंपनी ने भी लिथियम बैटरी भाई 2023 के अंदर तो डाल दी है। फिर इसके अंदर एक जो है ना वो ये था कि यार बैटरी को जो है ना वो बैलेंस करना होता है। जो उसके सेल्स हैं अगर वो प्रॉपर बैलेंस ना हो, उनके अंदर वोल्टेज में डिफरेंस हो, तो फिर जो डिफरेंस की वजह से जो वीक सेल्स हैं, वीक इन अ सेंस कि ज़ाहिर है जो सेल स्ट्रॉन्ग होंगे वो जब चार्जिंग उसकी स्टार्ट होगी तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके उसको कट ऑफ करता है और ईवी मोड के ऊपर लेके जाता है आपकी गाड़ी को। तो ज़ाहिर है वो बैटरी फुल चार्ज होगी और कुछ सेल्स जो हैं वो फुल चार्ज नहीं हुए हैं, तो उनके ऊपर लोड आता है। तो अगर बैटरी बैलेंस आपकी ना हो, आप उसको बैलेंस जो है वो अनफॉर्चुनेटली, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सब मैकेनिक्स जो हैं वो पढ़े लिखे तो है नहीं, प्रॉपर कोई डिग्रीज लेके तो आते नहीं हैं, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। ऑल्दो वो कामयाब भी हैं बहुत सारे लोग इसके अंदर, बट स्टडी करके नहीं आते हैं, इसलिए उनको आइडिया नहीं है बहुत सारों को कि यार इसको बैटरी को बैलेंस कैसे किया जाता है सेल्स को। तो जो लिथियम बैटरी के सेल्स हैं उनको बैलेंस कैसे करेंगे, वो लोग ये कहते हैं जो निकल बैटरी में काम कर रहे हैं ना, ये कहते हैं कि यार वो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो जब मैंने इसको फर्दर रिसर्च किया तो यार उसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो टोयोटा के सेल्स हैं ना उनको तो सेपरेटली निकाल के आप जोड़ते हैं, लेकिन मैंने जो बैटरी स्पेशली, मुझे बाकियों का नहीं पता, हो सकता है वीज़ल के सेल्स के अंदर इस तरह से होता हो, लेकिन जो बैटरी मैंने लगवाई है निसान नोट की, वो बैटरी के बेसिकली 2 पैक्स हैं जिनके अंदर सेल्स हैं पड़े हुए। और निकल बैटरी के सेल लेंथ में लंबा होता है, जो आप वीडियो पे इस पे देख भी रहे हैं अभी, और ये जो इसके सेल्स हैं ना ये छोटे होते हैं, तो ये 2 जुड़ के जो है ना वो एक सेल कंसिडर होता है, उसकी वोल्टेज इक्वल होती है निकल बैटरी के सेल के मुताबिक। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इसकी जो पैकिंग है ना वो ऐसी पैकिंग है कि ये इसमें पैक ही आता है। नॉर्मली इसको जो है ना वो खोला नहीं जाता, अगर खोलते हैं तो वो जो साइड की पैकिंग है वो इसकी ख़राब हो जाती है। और जिस वेंडर से मैंने लगवाया, मुझे उसने कहा कि यार हम तो ये खोलते नहीं हैं, और वाकई में वो खुलती हुई नज़र भी नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे सामने उन्होंने बैटरी जो है ना वो, मैं वीडियो में आप देखेंगे आगे, वो उन्होंने मेरे सामने उसको खोला है, उसके बोल्ट्स वगैरह। और जो पहली दफ़ा जो बोल्ट्स खोलने की जो साउंड आती है ना, और जितनी वो बैटरीज क्लीन थी, उसको देख के मुझे ये फ़ील तो हो रहा था कि यार ये वाकई में यूज़ हुई हुई बैटरी उस तरह से नहीं है पुरानी, मतलब न्यू ही किसी जनरेशन की बैटरी है। बाकी जो है वो उनका दीन ईमान है, किसी न किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि डिफरेंस दोनों में ये है कि टोयोटा की तरफ से आपको जो है ना वो बैटरी के सेल्स के ऊपर लिखी भी आती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मंथ और ईयर, लेकिन जो लिथियम सेल्स हैं ना इनके ऊपर डेट वगैरह मेंशन नहीं होती। तो ये आपने जो वेंडर है उसके ऊपर ट्रस्ट ही करना है कि भाई ये किस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग है बैटरी की, तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ऐसा जिस तरह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं यार। आज आपके भाई को सुबह सुबह जो है ना वो एक बड़ी बैड न्यूज़ देखने को मिली है।
और वो ये है कि आज सुबह जब मैं अपनी एक्वा के ऊपर बच्चों को स्कूल से छोड़ के घर वापस आ रहा था तो घर के थोड़े ही करीब था, एक बीप की आवाज़ आई। और बीप की आवाज़ आने के बाद साथ ही जो है ना वो गाड़ी ईवी के ऊपर आना के उस टाइम पे मेरी चल रही थी, वो शिफ्ट होगी इंजन के ऊपर और मेरी नज़र मीटर के ऊपर पड़ी डैशबोर्ड पे। तो वहाँ पे चेक लाइट्स और डिफरेंट किस्म की लाइट्स जो इस टाइम पे आप अभी देख रहे हैं ये नज़र आना शुरू हो गई और ईवी का साइन जो है वो हट गया। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हुई कि यार ये क्या सीन हो गया। खैर घर पहुँच गया और उसके बाद मैंने जब इसको थोड़ा सा गूगल किया और थोड़ा सा सर्च किया तो भाई पता ये चला कि ये दो रीज़न हो सकती हैं इस एरर की। एक रीज़न ये हो सकती है कि इसका ABS जो है वो उड़ गया और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि यार इसकी बैटरी जो है ना वो फारिग हो चुकी है। तो भाई आपका थोड़ा परेशान भी हुआ कि यार मतलब ये एक फकी पड़ गई है लेकिन क्या किया जा सकता है। तो मज़ीद फर्दर जो है ना इसको सर्च करने के बाद स्कैनर पे मैंने इसको टेस्ट किया और ये पता चला कि यार इसकी बैटरी जो है ना वो बेसिकली डेड है, हो गई है और जिसकी वजह से ये एरर आया। बाकी ABS वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इसका ठीक है। मेरी जो एक्वा है वो 2012 मॉडल है और अभी 2024 चल रहा है। तो वैसे भी टोयोटा जो है वो ये क्लेम करती है कि 10 साल बैटरी की लाइफ है या फिर 1.5 लाख किलोमीटर, दोनों में से जो पहले हो जाए। तो मेरी सिचुएशन में भाई दोनों ही पूरे हो चुके हैं। अब मैं इसका सेकंड ओनर हूँ गाड़ी का। मेरे से पहले ज़ाहिर है कोई और ओनर था जिसने इसको इंपोर्ट किया था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने बैटरी इसके अंदर चेंज करवाई हुई है या नहीं करवाई। बहरहाल मैंने तो पिछले 5 सालों में इसकी इवन सर्विस तक नहीं कराई है, पता नहीं उन्होंने भी कराई है ये नहीं कराई। और मैं बस चला ही जा रहा था, ऑयल चेंज करता था, पेट्रोल डालता था और कोई मसला नहीं दे रही थी, तो मैं बस चला ही जा रहा था। एवरेज भी आना कि आप मीटर पे देख सकते हैं मुझे 22 की दे रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मज़ीद इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि यार किस सप्लायर से मुझे बैटरी लेनी है और कौन सी बैटरी लेनी है। तो अभी इसके ऊपर थोड़ी सी और R&D करनी है, जैसे भी होती है तो फिर मैं आगे भी आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसके स्कैनर पे लगा के एरर को चेक करने की फ़ीस कोई जो है वो 500 ले रहा था, कोई 1000, कोई 1500, मतलब मुझे ये मुख्तलिफ रेट मिल रहे थे। लेकिन ये है कि बैटरी को निकाल के उसको प्रॉपर चेक करने का कि यार कौन सा सेल कितना वीक है और अगर सर्विस वगैरह भी आपने करानी है तो उसके 5000 से लेकर 8000 तक मुझे मुख्तलिफ जगहों से रेट मिल रहे थे। तो फिर आपके भाई ने सोचा कि यार वालिद साहब भी माशाल्लाह से मेरे जो हैं वो टेक्निकल हैं काफ़ी, तो उनकी हेल्प के साथ जो है वो इसको क्यों ना घर में ही मतलब ये पैसे बचाए जाए और ये ख़ुद ही जो है वो किया जाए। तो बैटरी जो है वो मैं ख़ुद ही खोलने लगूँ इसकी, ये चेक करने के लिए कि भाई कौन सा सेल ख़राब है। और फिर उसके बाद देखता हूँ कि यार इधर मैंने जो है वो इसके सेल्स जो हैं वो चेंज करानी है या कि मैं बैटरी नहीं लेता हूँ। अब ये बैटरी खुलेगी पता चलेगा कि यार बैटरी कौन से ईयर की लगी हुई है, कोई पहले रिपेयर हुई हुई है, रिपेयर इन सेंस के कोई सेल चेंज हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, और बैटरी की क्या सिचुएशन है, मतलब इस टाइम पे बैटरी की कंडीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद डिसाइड होंगी। तो सबसे पहले भाई अभी बैटरी खोलते हैं, आप लोग वो देखो। यार जिन लोगों को नहीं पता कि इसकी हाइब्रिड बैटरी किस जगह पे होती है, तो वो होती है भाई इसकी बैक सीट के ऊपर, यहाँ पे बेसिकली इस साइड पे इसका ये फ़ैन होता है लेफ़्ट साइड पे, और सेंटर में इसकी जो है यहाँ पे बैटरी लगी होती है हाइब्रिड। और ये जो लेफ़्ट साइड अभी खोल रहे हैं हम, इस जगह के ऊपर होती है इसकी इंजन वाली जो बैटरी है। बाकी अभी हम सीट खोलते हैं, ये कवर उतारना पड़ेगा। और ये बेसिकली लगी हुई है हाइब्रिड बैटरी। सीट्स को ना आपने यहाँ से, इनके यहाँ पे ये लॉक लगा होता है, इधर से ग्रिप करके ना बाहर की तरफ पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। अभी इसको हाइब्रिड बैटरी को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसको जो आयरन फ्रेम है सीट का, इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये बेसिकली ऑरेंज कलर का जो है ना इसका ये मेन फ्यूज़ है। तो जब भी आप बैटरी बाहर निकालें सबसे पहले जो है ना वो इसको निकाल लें। ऐसे निकलता है भाई, ये हमने निकाल दिया, ये सेफ्टी है आपकी, इससे आपकी बैटरी कोई शॉर्ट वगैरह कुछ इस तरह का इशू नहीं होगा। ये है भाई इसकी इग्निशन बैटरी लगी हुई इसके राइट साइड के ऊपर, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हैं। नेगेटिव टर्मिनल को आपने पहले खोलना है ताकि ये कोई शॉर्ट वगैरह ना हो, और उसके बाद फिर पॉजिटिव टर्मिनल डालें। अच्छा, इस स्टेज पे एक और चीज़ है, वो ये कि बैटरी का टर्मिनल रिमूव करने की वजह से आपका जो एरर आ रहा था गाड़ी के अंदर मीटर में, वो सारे जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, मतलब वॉश हो जाएंगे, क्योंकि आपने बैटरी का टर्मिनल उतार दिया और आपका सिस्टम जो है कंप्यूटर वो रीसेट हो गया। लेकिन ये टेम्परेरी रीसेट हुआ है और ये एरर दोबारा से आ जाएंगे अगर स्टिल कोई फंक्शन के अंदर इशू है
तो वो दोबारा डिटेक्ट होगा और वो दोबारा से शो करना शुरू कर देगा एरर। ये देखिए जी, वो एरर जो आ रहा था ना बेसिकली वो रिमूव हो गया यहाँ से बैटरी के टर्मिनल उतारने की वजह से, लेकिन ये टेम्परेरी हुआ है और ये दोबारा भी आ जाएगा जब गाड़ी चलेगी तो। और अभी बैटरी देखें, वो वहाँ पे जब टर्मिनल नहीं हमने उतारे थे तो ये 2 बार शो कर रहा था और एरर भी दिखा रहा था। और अभी दोबारा से गाड़ी जो है वो उसमें चली गई है, ईवी का साइन देखें दोबारा से ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी देर में जब बैटरी डाउन होगी तो ये एरर दोबारा दे देगा। अच्छा, इस आयरन सीट फ्रेम को रिमूव करने के लिए बेसिकली 4 बोल्ट्स लगे होते हैं। एक ये इस लोकेशन पे जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और एक इसके ऑपोजिट ही होता है इसी लोकेशन पे लेफ़्ट साइड पे, और बाकी के 2 जो हैं वो नीचे होते हैं। एक ये इस लोकेशन पे जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ये इस बैटरी को ठंडा रखने के लिए जो है ना, इसके 2 पॉइंट्स होती हैं। ये एयर इनटेक है, ये इनटेक का पाइप जा रहा है, और ये ब्लोअर वहाँ पे लगा हुआ है इस साइड पे। ये ब्लोअर जो है ना, इसका यहाँ से हवा बाहर जाती है ताकि ये बैटरी जो है ये ठंडी रह सके इसके सेल्स ड्यूरिंग चार्जिंग। चलिए जी, वो सीट का मेटल फ्रेम निकालने के बाद अभी ये इसके ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं नट्स, इनको खोलेंगे ताकि ये इसका ऊपर का कवर उतर सके। 2 नट्स यहाँ पे नीचे हैं, बाकी ये इसके टॉप के ऊपर हैं, ये सब खोलने पड़ेंगे। ये बैटरी को बाहर निकालने के लिए ना बेसिकली यहाँ पे ये 2 क्लिप्स लगे हुए हैं, इनको आपको खोलना पड़ता है। और इसके खोलने का तरीका ये है कि ये आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे ना, ये इस जगह से इसको प्रेस करेंगे नीचे वाली साइड से, और फिर इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये ओपन होगा। जिस तरह कि ये वाला लगा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको यहाँ से प्लास से या किसी चीज़ से जिससे भी आपको इजी लगे, ये नीचे की साइड इसकी आप यहाँ से प्रेस करेंगे, इसके राइट लेफ़्ट दोनों जो हैं, और इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये आपका खुल जाएगा इजीली। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी आपके भाई ने अब्बू के साथ मिल के बाहर निकाल ली है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। और अभी इसको फर्दर ओपन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए जी, 2012 की गाड़ी है, और ये 2012 की ओरिजिनल बैटरी है, जो कि कंपनी के क्लेम के मुताबिक इसके 10 साल भी पूरे हो गए हैं, और जो माइलेज वो कहते हैं 1.5 लाख किलोमीटर वो भी पूरी हो चुकी है। तो भाई इसमें बैटरी का कसूर नहीं है, और हमने सर्विस भी कभी नहीं कराई माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कितनी चमकती हुई साफ़ है ये। तो पता कैसे चलता है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पहले 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना 28, ये है बेसिकली डेट, मतलब ये है कि ये 28 और आगे 3 तीसरा महीना है मार्च का, और N जो है ना ये रिप्रेजेंट करता है 2012 को, और ये सारे सेल्स जो है ना वो इसी तरह के लगे हुए हैं। सीरियल नंबर भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एक गैप है जो इनके आखिरी नंबर का है। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी का कोई सेल चेंज भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में ये बैटरी कभी खुल के सर्विस भी नहीं हुई, मैंने भी नहीं कराई, और मेरे से पहले जो ऑनर थे उन्होंने भी नहीं कराई, क्योंकि ये जो आप इसका फॉर्म देख रहे हैं ना, ये कहीं से भी लूज़ नहीं है, ये सब जगह से जुड़ा हुआ है, विच मीन्स कि ये बैटरी कभी सर्विस के लिए भी ओपन नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है कि ओरिजिनल बैटरी है जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी हम जो है इसको खोल के देख लेते हैं कि क्या हालात हैं। ये टर्मिनल बेसिकली इसके नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और वो इसके नीचे लगे होते हैं। और हाँ, माशाल्लाह से आप जो है ना इनके ऊपर कार्बन भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो सा ना खूबसूरत तरीके से कार्बन लगी हुई है। ये एक इसका नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। और नॉर्मली अगर आप देखें ना तो ये जो भी नेगेटिव टर्मिनल है ना आउट वाले, इनके ऊपर जो है वो कार्बन ज़्यादा है बनिस्बत जो है पॉजिटिव टर्मिनल की। चलिए जी, अब बैटरी को जो है वो लोड दे के मैं टेस्ट करूँगा। और ये इसकी बैटरी की जो है ना फ्रंट साइड है, गाड़ी में जिस पोजीशन में ये लगी होती है, और ये इसकी बैक साइड है। और उसका आपको पता इस तरह से चल सकता है कि यार ये आप देख सकते हैं, ये जो इसकी इनटेक वाली है ना, ये इसकी लेफ़्ट साइड पे आ रही है, और
ये यहाँ पे जो ब्लोअर लगा होता है इसका आउट वाला फ़ैन जहाँ पे लगा होता है वो ये इसकी राइट साइड बन रही है इस बैटरी की। तो जब भी आपने इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स लगाने हैं ना, तार लगानी है मतलब डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये फ्रंट साइड आपने ये वाली देखनी है, क्योंकि अगर आप इसकी बैक साइड पे लगाएंगे ना, इस जगह पे अगर आप इसके एक इस साइड पे लगा देंगे और एक इस साइड पे तार लगा देंगे और फिर आप कहेंगे कि यार मैं लोड दे दूँ इसको चेक करने के लिए, तो फिर ये जो एंड के 2 सेल्स हैं ना ये ड्रेन नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता इसका। तो इसलिए आपने इसको फ्रंट के ऊपर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से एक तार मैंने यहाँ लगा दी है और ये आउट तार एक नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे लगा दिए, ताकि ये सारे जितने भी सेल्स हैं ना ये इक्वली जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए जब मैं इसके ऊपर लोड दूँ। आप ये देख भी सकते हैं कि ये सारे जो सेल्स हैं ना ये बेसिकली सीरीज़ में लगे होते हैं और उसका आप ये देखें, ये इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगा बना हुआ है, फिर ये दूसरा साइड इधर उल्टा पड़ा हुआ है, फिर ये इसकी एक साइड इधर है, मतलब ये देखिए एक साइड पे मिसिंग है और एक साइड पे ये लगा हुआ है, विच मीन्स कि ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, मतलब एक इस तरह लगा हुआ है तो दूसरी साइड पे लगा हुआ है। चलें जी, वायर्स मैंने कनेक्ट कर दिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर और अब जो है ना वो मैं इसको लोड देने लगा हूँ और लोड देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 500 वाट की ये सर्च लाइट और अभी जो है वो इसका ये कनेक्टर मैं लगाता हूँ वापस, ये लगा दिया, यहाँ से हो गया ये लॉक और आप ये देख सकते हैं कि ये सर्च लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है और अभी जो है ना इसके ऊपर लोड मैंने दे दिया है। अब मैं जो है उसका वेट करूँगा कि बैटरी जो है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाए। अगर तो ये सेल्स जो हैं वो सारे ठीक हैं, इससे मुझे ये पता चलेगा, तो वो सारे इक्वली जो है ना वो ड्रेन होंगे। उनके अंदर जब मैं मीटर रीडिंग देखूँगा ना तो वो इतनी ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो इट्स मीन्स कि यार वो सेल जो है ना या तो वो मुकम्मल तौर पे डेड है अगर बहुत उसकी वोल्टेज लो दिखा रहा है, और अगर वो दूसरे सेल से थोड़ा डाउन है इसका मतलब है वो वीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो भी मीटर रीडिंग के ऊपर देखूँगा लोड देने के कुछ टाइम के बाद तो पता चलेंगे। ये देखिए जी, अभी बैटरी चार्ज है और ये तकरीबन 141 वोल्ट्स जो है वो शो कर रहा है मीटर के ऊपर, और अभी मैं इसको लोड दूंगा, उसके बाद फिर सेल्स को देखते हैं कि कौन सा सेल कितना वीक है। चलें जी, अभी मुझे बैटरी को जो है वो लोड दिए हुए थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और अब जो है ना वो मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ सारे सेलों के ऊपर मीटर के थ्रू कि क्या वोल्टेज दिखा रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका फर्स्ट सेल जो है वो शो कर रहा है 7.24 और सेकंड वाला शो कर रहा है 5.51, इसी तरह से थर्ड वाला जो है वो शो कर रहा है 6.68। ऐसे ही मैंने सारे सेल्स को जो है वो चेक किया। सेंटर वाले सेल्स जो हैं वो 5.6 पे थे, कुछ 5.5 पे थे और एंड वाले सेल्स जो है ना वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन 7 से नीचे नीचे जितने भी सेल्स जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं आफ्टर लोड के यार ये सारे ख़राब हैं या वीक हैं। तो मेरी बैटरी ज़ाहिर सी बात है इतनी पुरानी हो चुकी है, 2012 की मैन्युफैक्चरिंग है, अभी 2024 चल रहा है, इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इनके ऊपर जो है वो सेल्स चेंज करवाने चाहिए। ये इस बैटरी के ऊपर सेंसर लगे हुए हैं 3 जो कि बताते हैं फ़ैन को कि बैटरी का क्या टेम्परेचर है और आगे कंप्यूटर को भी बताते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैन जो है ना वो तेज़ और आहिस्ता होता है। अपनी न्यू बैटरी लेने के लिए मैं आ चुका हूँ हाइब्रिड मास्टर, जो कि है नेशनल मार्केट में नियर कमर्शियल मार्केट। यहाँ पहुँचने के बाद अली भाई जो शॉप के ऑनर हैं इन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शंस दिखाए हैं लिथियम बैटरी के सेल्स में। एक है होंडा वीज़ल का और एक है टोयोटा CHR का, और जो सबसे लेटेस्ट ईयर की मैन्युफैक्चरिंग की बैटरी इनके पास अवेलेबल थी वो है जी निसान नोट ई पावर की। ये इनके बकौल 2023 मॉडल की बैटरी है जो कि दिखने में भी बड़ी साफ़ लग रही है, और इन्होंने मेरे सामने इसको ओपन किया और जो इसके नेट के जो स्क्रूज़ हैं ना, बोल्ट्स जिनको कहा जाता है, उनकी जो खुलने की साउंड है ना उससे फ़ील तो ऐसी ही आ रही थी कि यार ये बैटरी न्यू है, मतलब किसी नए मॉडल की है, और कंडीशन वाइज भी बहुत ज़्यादा साफ़ हैं इसके सेल्स। तो बस ये मैंने इनसे डन कर लिया। गाड़ी मेरी जो है वो घर पे है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि यार आपको मैं पेमेंट यहाँ पे कर देता हूँ, तो आप घर पे आके इंस्टॉलेशन कर दें मेरे। ये वाले से ले लिथियम आयन, ठीक है, ये 20 सेल इधर से भी चेक कर। ये वो सेंसर है उसके जो हीटिंग के सेंसर है। हाँ। ये देखिए जी, अली भाई जो है वो मेरी बैटरी को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, और सिर्फ जो है वो सेल्स रिप्लेस होंगे, बाकी इसके कवर और इसके मॉड्यूल्स, इसकी बाकी वायरिंग सारी जो है ना वो वही पुरानी वाली यूज़ होगी जो कि ओरिजिनली एक्वा की बैटरी के अंदर पहले से मौजूद थी लगी। ये क्या चीज़ होती है अली भाई? ये इसके कंप्यूटर मॉड्यूल है, ठीक है। लोग कहते हैं कि यार आप ये मॉड्यूल में क्या करते हैं,
ये देखिए ये मॉड्यूल मैं उतार रहा हूँ, ठीक ये है आपकी गाड़ी वाला मॉड्यूल है, ठीक है। ठीक है। अभी उधर से खुलवाया, तुम्हारे सामने खुलवाया है ना, ये अभी मॉड्यूल मैं इसके अंदर लगाता हूँ, ठीक है। इस मॉड्यूल के अंदर कुछ भी नहीं होता। ये लोग एक बातें सुनाते हैं कि बैटरी फट जाती है, बैटरी को आग लग जाता है, ये मैं आपका ही मॉड्यूल लगा रहा हूँ। मुझे ये बताइए, इसमें कई लोग कहते हैं जी बैटरी को बैलेंस करना पड़ता है और ये वो इस तरह की कहानी करते हैं, बैलेंस करना पड़ता है, हवा का ख्याल रखना पड़ता है। बैलेंस कैसे करोगे जबकि ये बैटरी पैक ही फुल पैक है? वो वाले तो बैटरी का बैलेंस करना हो तो आगे पीछे कर सकते हो बैटरियों को, इसको तो कर ही नहीं सकते। मेरी बात सुनो, ये वाली बैटरी बैलेंस होती नहीं है, ये गलत बात है कि लोग कहते हैं कि इसको आप बैलेंस करते हैं। ये जैसे बाहर से आती है ना इंपोर्टेड बैटरी, ऐसे ही होती है। अच्छा, इसके वोल्ट जेन्युइन वोल्ट होते हैं, जो बाहर से जैसे इसका वोल्ट होगा ना वैसे ही होगा, ठीक है। अगर इसका 3 वोल्ट है तो इधर से लेकर इधर तक भी 3 वोल्ट होने चाहिए। ये नहीं है कि मतलब एक का 3 वोल्ट है दूसरे का 2 वोल्ट है, अगर इस तरह का हुआ तो ये खराब होगा और ये इसका बैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक है। ये जेन्युइन उधर से बैलेंसिंग करके आती है, बिल्कुल जैसे कंपनी से अभी आपकी बैटरी है ना जेन्युइन इस तरह की, इस तरह का ये भी आती है। इसमें आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते, जिस तरह का लोग बोलते हैं कि बैलेंसिंग करता है। चले जी, हमारी ओरिजिनल पैकिंग के ऊपर जो है ना वो बैटरी के सारे कवर्स लग गए हैं और ये वाली इसकी ओरिजिनल बैटरी थी, मैंने उतारी है और ये वो बैटरी है जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके अंदर। और ये सारी जेन्युइन फिटिंग के ऊपर आई है इसकी, ठीक है। मतलब वही सारे बॉक्स यूज़ हो रहे हैं जो मेरी बैटरी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी लगे हुए थे। चलिए जी, आप देख सकते हैं जेन्युइन बोल्ट्स के ऊपर ही वही प्रॉपर केसिंग है उसकी जो पहले वाली थी, उसके साथ हम इसको दोबारा से बैटरी को फिट कर रहे हैं और इसका ये जो है इंसर्ट कर देते हैं प्लग इसका दोबारा से और फिर देखते हैं। अली भाई ये भी बता दें व्यूअर्स को कि ये आपने क्या किया यहाँ से? ये मैंने रीसेट किया, इसमें जो पिछला कोड था ना वो क्लियर कर दिया। ये हम भी यही पिछले करते जो थे तो तब क्लियर हुआ था। हाँ, वो इसमें रीसेट हो गया, स्कैनर से भी हो जाते हैं, अगर स्कैनर नहीं है तो फिर इधर से भी हो जाता है। कोई बड़ा मसला नहीं है। ये 12 वोल्ट बैटरी का तार है, या आप सीट के नीचे से बैटरी का तार उतारे या इधर से तार उतारे, एक ही चीज़ है। चलो जी, रीसेट कर लिया हमने इसको और अभी अल्लाह का नाम लेकर ना पहली दफ़ा गाड़ी को ऑन करने लगे हैं और देखते हैं कि भाई जो कोड वगैरह आ रहे थे पहले मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में स्टार्ट में, वो सारे क्लियर हुए हैं या नहीं हुए, तो देखते हैं भाई। ये देखो भाई कोड सारे क्लियर हो गए और ये ईवी का यहाँ पे निशान ख़त्म हो गया था और नीचे यहाँ पे सारे कोड्स आ रहे थे, तो वो कोड सारे ख़त्म हो गए हैं और ईवी का निशान भी आ गया। अभी गाड़ी चूँकि चार्ज होनी है, अभी हमने बैटरी लगाई है, ये चार्ज होकर दोबारा ईवी के ऊपर। ये भाईजान जब बैटरी का तार उतरता है ना तो फिर ये जो बैटरी के डब्बे ये ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अभी बैटरी चार्ज नहीं है। अभी ये बैटरी चार्ज होगी और वो डब्बे नीचे आएंगे। ठीक है। जब बैटरी फुल सही चार्ज हो जाएगी तो वो फिर 3 पे जाएगा, 2 पे रुकेगा और आपका इंजन बंद हो जाएगा और आपके ईवी का निशान ऑन हो जाएगी। फिर उस टाइम आपका बैटरी के ऊपर गाड़ी होगी। ठीक है। अभी आप देखते रहे, आपको भी पता चल जाएगा। बस ठीक है, बैटरी सही है। ये अभी स्कैनर जो है ना मैंने लगाया है यहाँ पे स्कैन करने के लिए, ये दोनों टेपे शेपे लगाई हुई है इसके ऊपर, लेकिन ये स्कैनर ही है बेसिकली जो कि आपके इस जगह पे लगता है। चलें जी, बैटरी इंस्टॉल हो गई है हमारी। अभी ये स्कैनर के ऊपर लगा के ना ये भाई हमें बताएंगे इसकी सारी फर्दर डिटेल्स और इसकी सारी। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने रीड डाटा स्ट्रीम में उठाया है, इसमें कोई फॉल्ट कोई मसला नहीं है, नो DTC कोड है। हम इसके अभी गाड़ी देखो माशाल्लाह एवरेज पे और 2 सालों पे है गाड़ी, ठीक है ना। काफ़ी टाइम से एवरेज पे खड़ी है। इसमें जो बैटरी लगाई है लिथियम की लगाई है। लिथियम की जो बैटरी है वो निसान नोट के सलों में है। अभी हम आपको इसके रीड डाटा स्ट्रीम में जाके नहीं इनकी वैल्यू होती है सलों की, इसमें होते हैं क्या नाम है ब्लॉक, वो आपको बता देते हैं और मैक्सिमम मिनिमम का फ़र्क आपको बता देते हैं। ये कितने ब्लॉक्स होते हैं इसमें? इसमें 10 ब्लॉक होते हैं, 20 सेल होते हैं समझो इस गाड़ी में एक वाल में, तो आपके ब्लॉक बनेंगे 10। माइनस प्लस जब इकट्ठा होता है ना माइनस प्लस, वो फिर एक ब्लॉक बनता है, यानी 2 सेलों से आपका एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है। 20 सेल है ना तो आपके 10 ब्लॉक होंगे। सेकेंडर में वो 10 ब्लॉक शो करेगा। ठीक है। हम उसको कहते हैं 20 सेल है, अक्सर कहते हैं 20 सेल वाली बैटरी है, या बाकी बैटरी है ही 20 सेल होते हैं। ठीक है। इसमें जो बैटरी आती है वो 20 सेल होते हैं। स्कैनर हमें जो बताते हैं ना वो 10 ब्लॉक, ये इसकी वैल्यू है। देखो
ये इसकी लोग जो कहते हैं ना कि यार उसका ये कैसे लगेगा, ये देखिए इसका जो रीडिंग है ना ये 15 भाई आपको मैंने बताया था ना मीटर पे दिखाया था आपको। जी ये आप चेक करें, ठीक है, इतने ही थे पहले आपके ना, जी, 15 ही आ रहे थे ना जी। जब आपकी जेन्युइन बैटरी थी। इसका भी देखो 15 आ रहा है, ठीक है। और इसका ये बैलेंसिंग देखो कितना कैसे बैलेंसिंग है, बिल्कुल 1 सूत्र का भी फर्क मैक्सिमम मिनिमम का फ़र्क मतलब देखो 15.75 है, 9.82 है, 7 का फ़र्क है। इतना ज़बरदस्त है, 30 से ऊपर या 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए फ़र्क। ये तो 7 है माशाल्लाह। ठीक ये इस तरह की बैटरी है। और ये जब बैटरी जो है वो चार्ज होती है नीचे आती है तो ये किधर तक जाती है इसकी? ये नीचे इधर तक 14, ये वापस जब नीचे आती है ना, ये इसका जो सा डीसी इन्वर्टर गियर के साथ चार्जर का ताल्लुक लगाओ, बैटरी को दोबारा चार्ज करता है गाड़ी चलाने के दौरान। अभी ये मिसाल तौर पे हाइब्रिड पे है गाड़ी, थोड़ी देर बाद ये खुद ही नहीं है, जब मिसाल तौर पे एसी लगाते हैं या कोई चीज़ ऐसे लगाते हैं, जब इसकी बैटरी सेल नीचे आते हैं, वैल्यू नीचे आएंगी, यहाँ से खुद चार्ज हो जाएगी। अभी इसका एसी लगाऊं तो ये वैल्यू नीचे शो करेगा, मिनिमम किधर तक जाएगी? नहीं, ये इसके ऊपर तो हम ये गाड़ी जब आप कह रहे हो ना कि मैंने लोड डालना है, वो फिर गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे हम, उसके ऊपर लोड डालेंगे, फिर वो बैटरी को हमने नीचे लेकर आना है। वो हम करके दिखा दें? वो ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा। वो जब भी जोन सी भी बैटरी लगाओगे वो नहीं करनी पड़ती है इसको। ये खुद ब खुद नीचे तो आएगी। अब इसी चलाए, ये अपनी जगह पे आएगी, जिधर ये ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाएगी ना अपनी जगह पे, तो फिर ये दोबारा स्टार्ट शुरू हो जाएगी, फिर दोबारा ये। मैं ये कहता कि जो लोग देखने वाले हैं ना, जिनके दिमाग में ये सवालात होते हैं, उनको ये सारे चीज़ का आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर हम नीचे लाएंगे, नीचे में डिस्चार्ज का पता चल जाएगा कि 14 तक जाता जो है। बंदा सवाल करता है ना जिस चीज़ के बारे में जी, पूछता है जी। कि भी फिर उस चीज़ का भी ये मिसाल तौर पे आप पूछ रहे हो ना कि मेरी ये बैटरी कौन सी है, मैंने इस मैक्सिमम मिनिमम मेरा फ़र्क कितना है, और ये 15 कुछ है, मैंने नीचे लेकर आना है। तो ये जब नीचे आएगी ना, ये देखो ये गाड़ी इंजन स्टार्ट कर देगी, ठीक है, इंजन पे चली जाएगी, क्योंकि इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो फिर बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। वो फिर वापस बैटरी चार्ज हो जाएगी। आप कहते हो मैंने बैटरी बिल्कुल नहीं है, लोड डाल के अपनी बैटरी चेक करनी है, वो तब उस सूरत में चेक करनी है जब आपकी बैटरी ख़राब हो, उसमें रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक का कोड आ जाए। ठीक हो गया। जब रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक का कोड आएगा तो मीटर में लाइटें होंगी बैटरी की। ठीक है, ये मीटर है, इसमें आपकी लाइटें आ जाएंगी। जब लाइटें आ जाएंगी आपने फिर स्कैनर लगाना है, उसमें जब कोड आएगा रिप्लेस हाइब्रिड बैटरी पैक कोड, तब जाके पता चलेगा। लोड डालेंगे हम, गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे एसी ऑन करके, फिर हमें पता चलेगा कौन सा ब्लॉक ख़राब है, कौन सा सेल ख़राब है। जो बैटरी की लाइटें आती है ना मीटर में, जी जी, आप कहते हो कि बैटरी की लाइटें आ गई हैं, बैटरी ख़राब है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो वाटर बॉडी भी ख़राब होती है। वो जो लाइटें हैं ना वो सिग्नल होता है, वो वार्निंग होती है, वो पता लगता है ड्राइवर बंदे को, वो इसलिए पता लगता है कि भी मीटर में लाइटें आ गई हैं, शायद बैटरी ख़राब ना हो, वाटर बॉडी ख़राब हो, थ्रॉटल बॉडी हो, इंजन के किसी भी सेंसर में किसी चीज़ में भी मसला हो जाए ना, तो वो लाइट वही आनी है। अक्सर लोग कहते हैं कि भी बैटरी की लाइट आ गई, हम स्कैनर लगाते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो वाटर बॉडी का कोड होता है, वाटर बॉडी का मसला होता है या इन्वर्टर का होता है। मैं ये कि मेरा असल में सवाल जो था ना वो ये था कि ये जो अभी आप बता रहे हो 15-16, ये जब चार्जिंग के से डिस्चार्ज होती है तो ये मिनिमम जो है वो 14 पे आती है, 15 पे आती है? मैं ये 14 से ऊपर होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि बैटरी ठीक है अगर 14 तक जाती है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। तकरीबन Okay, 14.5-15 के दरमियान में ये होती है। चलने के दौरान ये 17 पे भी जाती है। ठीक जब हो आप गया। चला रहे होते हैं ना गाड़ी, आप लॉन्ग पे चला रहे हो, ठीक है। फिर तो चार्ज होती है ना, फिर 17 पे भी जाती बाकी जो लोग बैलेंस की बात करते हैं वो आपने बता दिया कि इसके ये सेल्स बैलेंस ये है, इसका- क्योंकि ये इतने ज़्यादा फ़र्क ही नहीं है इनके है। इसका अंदर। कोई मिसाल तौर पे कोई भी डिस्टेंस आगे पीछे इतना ज़्यादा नहीं है, देखो सब 15-15 है। अगर मिसाल तौर पे बैटरी में कोई मसला हो ना तो ये 16-16 होगा, कोई 15-15 बताएगा, कोई 14-14 बताएगा, तो फर्क 13-13 बहुत ज़्यादा होगा। बताएगा। हाँ, वो फिर ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक हो गया। वो फिर बैटरी ख़राब होती है। वो एवरेज भी नहीं देती और उसका जो है ना बैटरी कोड भी आ जाता है। ठीक है, एवरेज बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है। लगाड़े का मॉडल। ठीक है व्यूअर जी, आपको ये बता दिया है इसकी डिटेल्स। तो आपके बहुत सारे जो है ना सवालात, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जिस तरह मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात थे जब मैंने बैटरी डलवाई है, तो आपके भी काफ़ी सारे क्लियर हो गए होंगे इस डिस्कशन के बाद।